नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज की जो हमारी कहानी है वो है एडवर्ड थॉमसन की, जो बुक्स है द मेकिंग ऑफ द इंडियन प्रिंसेस। उसी की स्टोरी मैं आपको बताने जा रही हूँ। इस कहानी में एडवर्ड थॉमस ने बताया कि ब्रिटिश साम्राज्य ने भारतीय रियासतों का किस तरह से उपयोग किया। उन्होंने भारतीय राजाओं और राजकुमारियों को सत्ता के औजारों के रूप में बदल दिया। एक राजकुमारी, उसे इंसान नहीं रहने दिया बल्कि उसे एक राजनीतिक वस्तु बना दिया। वह एक खुद के मन से किसी से प्रेम भी नहीं कर सकती, वह खुलकर हंस भी नहीं सकती थी। किताब की शुरुआत एक भारतीय रियासत में जन्मी लड़की से होती है। जन्म लेते ही उसके जीवन की दिशा तय कर दी जाती है। वह आम लड़की नहीं, उसका जीवन भी निजी नहीं, उसका हर निर्णय राज्य से जुड़ा होता है। एडवर्ड थॉमसन साफ कहते हैं कि राजकुमारी पैदा नहीं होती बल्कि उसे बनाया जाता है। उसकी शिक्षा, व्यवहार, उसे कैसे कपड़े पहनना है, किस तरीके से रहना है, किस तरीके से बात करनी है, ये सब राज्य डिसाइड करता है। आदर्श राजघराने की स्त्री बनाने के लिए डाला जाता है। महल बाहर से सोना, चांदी, रेशम, सेवक, सम्मान सब कुछ दिया जाता है, लेकिन उसके भीतर अकेलापन होता है, डर होता है, आत्महीनता होती है। राजकुमारी हंस भी सोच समझ कर सकती थी, बोल भी सीमाओं में सकती थी। इच्छा व्यक्त करना अपराध जैसा होता था। महल उसके लिए एक सुनहरा पिंजरा बन गया था। विवाह प्रेम नहीं, सत्ता की राजनीति होती है। राजकुमारी की शादी प्रेम से नहीं बल्कि राजनीतिक समझौतों से होती थी। उसे एक महाराजा से विवाह कराया जाता था ताकि रियासत सुरक्षित रहे, ब्रिटिश सरकार संतुष्ट रहे। एडवर्ड थॉमस यहाँ बताते हैं कि यह विवाह दो लोगों का नहीं था बल्कि दो सत्ताओं का गठबंधन था। शादी के बाद भी वह स्वतंत्र नहीं होती बल्कि जिम्मेदारियों में जकड़ जाती है। ब्रिटिश हस्तक्षेप असली सत्ता का चेहरा। यही से किताब का सबसे महत्वपूर्ण और आलोचनात्मक भाग शुरू होता है। ब्रिटिश अधिकारी रियासत के मामलों में दखल देते हैं, लेकिन साथ ही राजकुमारी के निजी मामलों में भी वो दखल देते हैं। उसे किस तरीके से रहना है, कैसा व्यवहार करना है, और उसे बार बार नैतिक और सभ्य बनने की हिदायत देते हैं। जबकि एडवर्ड थॉमसन बताते हैं कि अंग्रेज खुद धीरे धीरे राजकुमारी अपने जीवन से दुखी होने लगती है। वह मौन विद्रोह करने लगती है, वह अपने जीवन पे प्रश्न उठाने लगती है, वह मन से जीना चाहती है, वह सामाजिक नियमों को तोड़ना चाहती है। धीरे धीरे यह मौन उसका विद्रोह बन जाता है। यह हथियारों से नहीं बल्कि व्यक्तिगत सूझबूझ और चुनाव के साथ होता है। एडवर्ड थॉमस इससे कहते हैं कि एक स्त्री का मौन प्रतिरोध होता है। जैसे ही